हेडिंग डाल लो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट मेनली क्या होता है, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू पोलराइजेशन of sigma bond due to presence of more electronegative atom। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से कन्वीनियंटली एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग। जैसे आपने एग्जाम्पल है, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ आपने लगा दिया फ्लोरीन, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे, और अगर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है तो इस पर डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बीच वाला कार्बन है, अब ये कार्बन अपने लेफ्ट वाले कार्बन से और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्योंकि ये बीच वाले कार्बन की ना, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं इलेक्ट्रॉन खींचने की, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एटम दिस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज आप लिख सकते हो, और आप ये बोलोगे कि डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज जो है, ये जो अमाउंट है चार्ज का, वो लेस देन होगा डेल्टा प्लस चार्ज। अब देखिए कुछ एक और छोटी छोटी बातें जो प्रॉपर्टीज हो जाती है, कि एक तो ये कि ये ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, दूसरा कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर परमानेंट इफेक्ट कैसे, तो देखो जो फ्लोरीन है वो हमेशा ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ठीक है ना, कार्बन से। अब चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कुछ भी चेंज करो आप, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी को कम करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सिग्मा बॉन्ड से फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, आप जो रेड से देख पा रहे हो। तो फाइनली बात यही हो गई ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा, तो परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और ये एक वीक इफेक्ट भी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगने वाला कोई इफेक्ट वीक इफेक्ट होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत टाइटली, दो चीजों के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है, स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत स्लाइट मूवमेंट होगा, जिसके कारण ये एक वीक इफेक्ट हो जाता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे कि स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब आप पूछोगे सर ये वाला कैसे होगा पॉइंट, तो अब देखिए जैसे मान लो कि आपने 4 कार्बन लगा दिया और यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया। चलिए, इसने ब्रोमीन से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, ब्रोमीन ने, सॉरी कार्बन से डेल्टा प्लस, इस कार्बन ने बगल वाले से खींचा डेल्टा डेल्टा प्लस, इससे इधर खींचा डेल्टा 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 प्लस, और इससे इधर खींचा डेल्टा 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 प्लस। तो आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप इस पोलर बॉन्ड से डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो मेन बात यहाँ पे ये हो गई कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या है, कि अगर आपके पास कोई एक पोलर बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, देन ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट तो है ही है, टेम्परेचर प्रेशर किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आप न्यूक्लियोफाइल ले आओ, इलेक्ट्रोफाइल ले आओ, फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही होता है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता है, कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं हो पाती। और डिस्टेंस बढ़ाने का नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग इस क्लास में यहीं तक अपने आप को रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के और एग्जाम्पल लेंगे, और वहां से हम लोग देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। एक हम लोग इसको बोल देते हैं प्लस आई इफेक्ट, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं माइनस आई इफेक्ट। फिर यहाँ पे होता है कंपैरिजन होता है, फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आप लोग जैसे सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से चेंजेस के साथ, और फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।